आई एम डूइंग अ चैलेंज जिसमें मैं हर एक दिन मरने वाला हूँ बोरियत से। ऐसा लग रहा है मैं बोर्डम में मर जाऊंगा। आई एम जस्ट गेटिंग सुपर बोर्ड। अब एक एक पल बिताना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, पता नहीं आज मैं बोर हूँ भी या नहीं। सो मच बोर्ड। So from day 1 to day 7 I'm going to isolate myself from the outer world of internet. No TV, no phone, tablet, laptop, nothing. No digital device. Why I'm doing this challenge? If I may ask, why not? अपने आप से एक सवाल पूछो कि लास्ट टाइम तुम कब कितनी देर तक बिना फ़ोन के रहे थे और एनी सॉर्ट ऑफ डिजिटल डिवाइस। नहीं याद होगा। मैंने भी अपने आप से एक महीने पहले यही सवाल पूछा था और अंदर से पता क्या जवाब आया मेरे दिल से? शायद एक भी दिन नहीं। सो बस यही एक रीज़न था। दिस इज माई डे 0। सो आज मैंने अपने दिन की सारी कसर निकाल चुका हूँ। यानी पूरे दिन मैं अपनी स्क्रीन से चिपका रहा, वाईटी वीडियोस, आईजी रील्स और आखिरी बार अपने दोस्तों से बातें, ताकि बाद में मुझे इसकी तलब ना लगे। सो ये रहा मेरा लैपटॉप, टैबलेट और मेरे 2 फोन्स। वक्त आ गया इन सबको गुड बाय कहने का। वार्निंग, नो टचिंग। लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। डे 1 पे मिलते हैं। सो डे 1 की शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले अपने कमरे की साफ सफाई से, बिकॉज यूजुअली मैं अपना कमरा कभी साफ करता नहीं हूँ, बट फ्रेश स्टार्ट के लिए तो करना चाहिए, राइट? अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला, अभी खाना खा के आते हैं। द बिग गोल ऑफ डूइंग दिस चैलेंज की मैं देखना चाहता हूँ हाउ माई प्रोडक्टिविटी इज इफेक्टिंग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। यूजुअली मैं इंटरनेट पे स्क्रॉल करता हूँ जस्ट, बट आज वो कर नहीं सकते तो मैं बैठ जाता हूँ अपनी मम्मी के ट्यूशन में। यस, मेरी मम्मी टीचर है एंड ये उनके बच्चे हैं। सो इन्हीं बच्चों के बीच में मैं बैठ जाता हूँ अपना टाइम स्पेंड करने। लेट्स सी हाउ इट गोस। कोई बात नहीं। I never lived my life like this, बिना फोन के, बिना टीवी के। ये तो इस साल कुछ नया इस हवा में कि मैं बीमार पड़ गया था। अभी तो आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ, बट हो जाएगा जल्दी। फरवरी का महीना जल्दी नहीं निकलता क्या? आई नो मैं कुछ थोड़ी देर के लिए सिर्फ बोर होऊंगा, बट मेरे लिए ज़्यादा मुश्किलें तो नहीं आएगी इस चैलेंज में, ऐसा मुझे लगता है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल आएंगी। एंड मेरा दिमाग ओवर स्पेस हो गया है, तो मुझे स्टोरेज के लिए अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा। I try to read but cannot because social media ने मेरा attention span fuck कर दिया है. So I decided to go out and feel the air. I usually don't go out much, so मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और अपने neighborhood में ही घूमने चला गया। मैं इधर उधर सिर्फ गलियों में ही भटक रहा था and just enjoying peace. ये नटखट मैं खा रही हूँ और ये लड़का नटखट है। चल वेस्ट कर दी। घर आने के बाद डे वॉज काइंड ऑफ रिपीटेटिव। सोना, खाना, बोर होना, घर वालों से बातें करना एंड फिर से घूमने चले जाना। डे 2 मस्ट बी डिफरेंट। क्यों आजकल काम कम नींद ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। Welcome to day 2 and this is going really boring. So अभी मैं जा रहा हूँ छत पर बुक रीडिंग करने, बिकॉज आज मैं अपनी हैबिट बिल्ड करना चाहता हूँ बुक रीडिंग की। कल का दिन तो मैंने मस्ती काटते हुए गुजार दिया, लेकिन आज का दिन लेट्स मेक दिस डे अ प्रोडक्टिव वन। यू नो, इस चैलेंज में मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी बोरियत। मैं अपना खाली दिमाग लेके सिर्फ लाश की तरह पड़ा हुआ था बेड पे। अब एक एक पल बिताना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, बट इन सबको देखकर मैं रुक नहीं सकता था। सो इसलिए मैं अपना फ्री टाइम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहा था और अपनी बहन को परेशान करने में भी। फोन नहीं चलाएगा तो ऐसे पागलपंती करेगा। नो डिवाइस चैलेंज का डे 2 फाइनली फिनिश्ड एंड मैं जस्ट सोने वाला हूँ जर्नलिंग करके। मिलते हैं डे 3 को। So today I want to do the same approach as day 2 or maybe थोड़ा better। कुछ अपडेट्स दे देता हूँ दिन के बारे में। लाइक मेरे मेंटल हेल्थ पे इतना असर हुआ है कि मेरे को अब नींद आना कम होने लगी है। 7 घंटे की स्लीप में ही इनफ एनर्जाइज हो जाता हूँ। So what now? Of course I'm gonna read again. I read like 15 to 18 pages in details throughout the day. और मैंने नोट्स भी बनाए थे। After reading book, I write some thoughts and learnings on my journal. Then
आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज मेरे दिमाग में आलतू फालतू के थॉट्स आने बंद हो गए हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि अच्छे थॉट्स भी नहीं आ रहे थे। मुझे सोशल मीडिया की क्रेविंग जैसे जैसे पल गुजर रहे थे कम होती जा रही थी, लेकिन उतना ही मेरा काम करने का मन कर रहा है। एंड यू नो, मेरे सारे काम लैपटॉप पे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं यूज नहीं कर सकता, इसलिए जस्ट मैं बैठे बैठे सिर्फ पक रहा हूँ। फिर शाम होते ही मैंने 1.5 घंटा अपना वर्कआउट सेशन में बिता दिया। एंड में मैं बैठ गया अपनी मम्मी के पास बातें करने। शी क्लियरली नॉट इंटरेस्टेड। बाद में उन्होंने मुझसे कह दिया, भाग जा यहाँ से। दिस इज अ सॉन्ग जब मैं 11-12 साल का था रोज सुना करता था। उनमें से एक सॉन्ग मेरे को याद आया, ये देखो। अक्सर अक्सर, क्योंकि जब ये चैलेंज खत्म होएगा तो मैं ये गाने दोबारा सुनने का मन है मेरा। I don't feel anything. I don't feel any toughness. मेरे माइंड्स, मेरे थॉट्स सब जा चुके हैं। पता नहीं आज मैं बोर हूँ भी या नहीं। मेरी क्रेविंग ही खत्म हो गई है फ़ोन और लैपटॉप चलाने की। एट दिस पॉइंट मुझे जस्ट गिव अप करना था। ये चैलेंज मेरे से बोर नहीं हो रहा था। ये चैलेंज देखने में आसान लगता है, लेकिन नहीं है भाई, काफ़ी मुश्किल है। डे 4 मुझे काफ़ी फील हो रहा था एंड खाना खाते वक्त तो और भी ज़्यादा हो रहा था। पागल वाली हरकतें करने लग गया था मैं। I don't know कि how long I'm gonna make this challenge works। पागल हो जाऊंगा ऐसे तो बैठे बैठे मैं। भगवान। उस टाइम मेरा साथ दिया इन मांगास ने, लेकिन डे 4 तब भी बहुत धीरे बीत रहा था। सो वर्कआउट सेशन के बाद मैं चला गया ऑमलेट खाने। इसी बहाने थोड़ा घूम भी लिया। Day 5 was extremely repetitive and boring। बस आज अच्छा काम ये हुआ कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली। सिवाय मेरे सिर फूटने के और नहाने के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ था इस दिन को। आज फ्राइडे है एंड आज मेरी क्लास है इंस्टीट्यूट कॉलेज में, जो मैं कर रहा हूँ करंटली में BBA। I was excited to go to my class because almost 2 साल बाद जा रहा हूँ मैं क्लास अटेंड करने कहीं पर। हो गया हूँ मैं रेडी एंड अब मैं निकलने ही वाला हूँ जस्ट। I was excited until disappointing। I thought कि कॉलेज होगा, लेकिन खैर मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। पढ़ाई was good, टीचर अच्छा पढ़ा रहे थे। प्रॉब्लम थी वहाँ के बच्चों में। तो वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स बैठे थे। मेरा मन था कि उनसे बातें करूँ मैं भी, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के मेरा डिस्गस्ट फील होने लग गया। हाँ भाई, मेरे मुँह में ले ले, तू ले ले। तेरे लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पता नहीं क्या क्या उल जलूल हरकतें कर रहे थे। मेरी एज ग्रुप के लोग थे, वो 9th क्लास के बच्चों से रिएक्ट कर रहे थे। पचकांड लोग। सोया ये देखने के बाद सिर्फ मैं अकेला बैठा रहा एंड जैसे ही क्लास खत्म हुई मैं निकल गया अपने घर की ओर। घर जाते वक्त मुझे काफी ज्यादा बोर तो फील हो ही रहा था, लेकिन साथ के साथ लोनलीनेस फील हो रही थी। आई जस्ट वांट टू देख लूं एक बार फोन बस। आई जस्ट फेल्ट अलोन। ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन के सामने, वन वर्ड, एम्प्टीनेस। I came here to meet new people, but कोई नहीं इंटरेक्शन यार। This is the worst day ever जब मैं बाहर गया हूँ। बट मेरी मम्मी ने सब ठीक कर दिया। मैं जा रहा हूँ बाजार। हम लोग सब्जी लेकर आए हैं, ये देखिए, और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा हो गया है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। और मैं भी आ गया अपने जाल पर कवर ढकने, क्योंकि आज दिन की शुरुआत होती है तड़कती हुई बारिश के साथ, और की वजह से लाइट भी जा चुकी है एंड मैं इस छोटे से बल्ब से काम चला रहा हूँ। एनीवेज, आज मेरे कॉलेज जाने का प्लान था, बट बारिश होने की वजह से मेरे रोड पे पानी भर चुका है। सो आज मैं कहीं नहीं जा सकता। बट लास्ट डे वॉज वेरी फन। मजेदार। मैं नाच रहा था, मैं झूम रहा था। मोस्ट लाइकली बिकॉज आई ओनली हैड टू सर्वाइव वन मोर डे ऑफ दिस। मैं जाऊंगा भी सर ऊपर। लेट्स गो जंप। ओह गॉड डैम। पिछले जितने भी दिन थे वो काफी बोरिंग थे, सो आज सोचा कुछ एडवेंचरस कर लेते हैं। 3-4 इयर्स अगो मैं काफी एडवेंचरस था। अपने मोहल्ले में, गलियों में पार्कोर करता घूमता रहता था, बट फोन के आने के बाद कम ही हो गया था वो सब कुछ। आज आई फेल्ट अलाइव। सबसे ऊंची मंजिल पे चढ़ने के बाद जब हवाएं मेरे को चांटे मार रही थी, आई लाइक्ड इट। यू कैन क्लियरली सी टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर।
I felt amazing काफ़ी वक्त के बाद। आ गया वो दिन जिसकी तुमको और सबसे ज्यादा मुझको बेकरारी से इंतजार था। आज है 3 मार्च संडे। पहले डेट देख लो तुम। आज मेरे को लग रहा है कि आज भी चैलेंज डे है एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा इसको चलाने का। तो फिर क्या मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ चैलेंज? नहीं यार, थोड़ा तो है मन। एंड हम एक वीडियो देख के मुहूर्त कंप्लीट करते हैं। ये देख। सो हाउ वाज द वीक? फाइनल कंक्लूजन। आज 1 महीना हो चुका है नो डिवाइस 7 डेज करे हुए। एंड एज अ फ्यूचर कार्तिक आई कैन से डैट द चैलेंज वाज वर्थ इट। मेनली ये चैलेंज मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं मोर प्रोडक्टिव बन सकूं एंड अपने दिमाग में जितना भी भूसा भरा है सोशल मीडिया को उसको निकाल सकूं। सॉर्ट ऑफ मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा था, प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वाइल डूइंग दिस चैलेंज जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मेरी क्रेविंग तो बढ़ ही रही थी, साथ के साथ मेरा सोशल मीडिया से हट के काम करने का दिल कर रहा था। I can't explain to you but it was 100% successful। ये चैलेंज तुम्हें खुद करना पड़ेगा तब जाके तुम समझोगे। एंड आखिरी बात, क्या मैं ये चैलेंज दोबारा करूँगा? फिलहाल तो नहीं, बिकॉज अम्मी ऐसे चैलेंज वो मत लियो क्योंकि सबको परेशान करता है।